जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की जय हो, लख दातार की जय हो। बाबा श्याम की कृपा ऐसे ही आपके जीवन में बरसती रहे। बाबा श्याम हमेशा आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम के आशीर्वाद से, बाबा श्याम की कृपा से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं और एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी इतने तैयार हो जाती है। अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर करा जाए तो ऐसा क्या करा जाए जिससे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और जीवन हमारा सुखदायी हो जाए, हमें जीवन में कोई परेशानी ना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। सुख और दुख तो जीवन में इंसान को भुगतने ही पड़ते हैं। सुख और दुख तो धूप और छाया की तरह है जो कि हर किसी इंसान के जीवन में आते हैं, पर एक होता है कुछ अलग जो इंसान की ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेता। वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। मतलब परेशानियाँ एक के बाद एक परेशानी आती रहती हैं। तो आज उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आसान, बहुत ही अचूक श्याम बाबा का ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसे करने मात्र से आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ दीदी, इस काम को करने से हमारे जीवन काफ़ी ज़्यादा सुधर गया, हमारे जीवन में से परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अब आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके जीवन में परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो श्याम भक्त है, जो बाबा श्याम को सच्चे दिल से मानता है, जिसको लगता है कि हाँ भाई बाबा श्याम हमारी परेशानी को ख़त्म कर देंगे, उसे पूरा विश्वास है बाबा पर कि बाबा ही हमारी परेशानी को ख़त्म करेंगे, तो वो ही इस वीडियो को देखे और पूरा अंत तक देखे। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, सुनोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, अधूरी जानकारी लोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखना ताकि अच्छे से आपको समझ में आए क्या बताया है क्या नहीं बताया। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये काम आपको करना है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन आपको ये काम करना है, एकादशी के दिन से शुरू करना है, ठीक है। आपको किसी भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी दिन से शुरू कर लें, ये काम आपको एकादशी के दिन से शुरू करना है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एकादशी महीने में 2 बार आती है। दोनों में से किसी भी एक एकादशी से आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपका जो घर का मंदिर है, आपके घर के मंदिर में तांबे का लोटा तो होगा। आपको अपने मंदिर के पास बैठ जाना है, पूजा स्थान के पास, और बैठकर वो जो आपके घर मंदिर में तांबे का लोटा है उसमें जल भर लेना है। जल भर लेना है। जल भर के उसके अंदर आपको 1 का सिक्का डाल देना है और 1 लौंग डाल देनी है, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको संकल्प करना है। पहले आप अच्छे से ये सोचना कि आपको परेशानी है क्या, मतलब जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां चल रही हैं। काम नहीं बन रहे, कारोबार बंद है, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, जो भी कोई परेशानी है, या एक परेशानी ख़त्म नहीं हो रही दूसरी तैयार है, जो भी परेशानी, पहले ठंडे दिमाग से ये सोचना कि आपके घर में आखिर परेशानी है क्या, जड़ क्या है परेशानी की। क्योंकि जब तक परेशानी की जड़ ख़त्म नहीं होगी तो परेशानी नहीं ख़त्म होगी। इसलिए सबसे पहले जड़ को ही काटा जाए तो परेशानियाँ खुद ब खुद कट जाएंगी। तो पहले आप सोचें कि आपको परेशानी है क्या। अब जो भी आपको परेशानी है, आप जब लोटे में जल भर लोगे, 1 का सिक्का आपको पहले अपने हाथ में रखना है और 1 लौंग, और बाबा श्याम के सामने संकल्प करना है। पहले बाबा को बताना है कि बाबा मुझे ये परेशानी है। एक बात ध्यान रखें, जो भी आपको कोई परेशानी है उनमें से कोई भी एक परेशानी का हल आपको बाबा से लेना है, ठीक है। एक साथ आप 10 परेशानी नहीं बता सकते। हालांकि बाबा तो 10 क्या 1000 भी ख़त्म कर देंगे, पर एक बार में एक ही परेशानी का अंत होगा। तो हाथ में आपको सिक्का और लौंग लेनी है और थोड़े से चावल लेने हैं, साबुत चावल लेने हैं, और थोड़ा सा जल आपको अपने हाथों में ले लेना है और संकल्प करना है बाबा को अपनी परेशानी बताने के बाद कि हे बाबा,
मैं संकल्प करती हूँ या संकल्प करता हूँ कि मैं 11 दिनों तक जो आपको मैं बताऊंगी कि आप उस काम को करोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको 11 दिन तक बाबा श्याम का और हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना है। 11 दिन तक रोज़ करना है और कोई भी एक टाइम चूज़ कर लें, चाहे तो आप सुबह कर लें या शाम को कर लें। एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि जिस भी टाइम पे आप करना शुरू करोगे, सपोज़ आपने शाम का टाइम चूज़ करा है तो आप 11 दिन तक कंटिन्यू शाम को ही करोगे, कोई अदर टाइम पर नहीं कर सकते, वरना आपका काम नहीं बनेगा। और 11 दिन तक आपको कंटिन्यू रखना है, बीच में एक भी दिन स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी दिन स्किप कर दिया तो भी आपका काम नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे कि आपने बताया था और हमारा काम नहीं बना। तो इसलिए आपको बीच में एक भी दिन स्किप नहीं करना। डेली आपको एकादशी के दिन से शुरू करना है और बाबा श्याम के आगे संकल्प करना है कि हे बाबा श्याम, मेरी ये परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी है उसको बताकर कि मेरी इस परेशानी को आप ख़त्म कर दीजिए और मैं 11 दिन तक इस पाठ को रोज़ कंटिन्यू करूँगी। अब एक चीज़ ध्यान करना, आप ये मत सोचना कि 11 दिन तक जो मैंने आपको श्याम चालीसा और हनुमान चालीसा बताई है, आप सोचो फ़ोन में चला लिया। अब आप ये मत सोचना कि जो मैंने आपको बताए हैं ये 2 पाठ हनुमान चालीसा और श्याम चालीसा, इसको मैं फ़ोन में चला लूँ और सुन लूँ। तो ऐसा नहीं करना, ना ही किसी से सुनना है, आपको खुद पढ़ना है। याद हो तो बेहतर है और नहीं तो आप खुद पढ़ के डेली 11 दिन तक श्याम चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर पॉसिबल हो पाए तो श्याम बाबा के नाम का और हनुमान जी के नाम का आप देसी घी का दिया भी जला लें, क्योंकि उससे बाबा श्याम जागृत हो जाते हैं। वरना अगर नहीं हो पा रहा तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना दिया जलाए भी इस काम को कर सकते हैं। अब जब आपके 11 दिन कंप्लीट हो जाएं तो 11 दिन बाद आपको क्या करना होगा, जो उसमें लौंग और सिक्का है, सिक्के को निकाल कर जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो वहाँ पर उस सिक्के को रख देना है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, बरकत रहेगी। अब जो जल बचा है उसमें से आपको करना क्या है, उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना है, जिससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और उसमें से कुछ जल आपको एक शीशी में डाल लेना है, बाकी जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। अब आप जहाँ भी जाओगे, आप किसी भी काम के लिए निकलोगे, आपको करना क्या है, जो आपने जल रखा है ना शीशी में, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। पानी मिला लें, आप जिस भी काम से जाएं तो थोड़ा सा उस जल को जिस तरह से दवाई लेते हैं उस तरह से पीकर बाबा श्याम का नाम लेकर घर से निकलें। आपका काम 101% बनेगा, 101% आपका काम बनेगा। और अगर घर में कोई बीमार है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो जब वो नहाए तो उसके नहाने वाले पानी में वो थोड़ा सा जल मिला दें, उससे वो स्नान कर ले और थोड़ा सा उसको पिला दें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ख़त्म होने लगेगी। ठीक है। और जिस चीज़ का भी आपने संकल्प करा था, जो भी आपने बाबा को परेशानी बताई थी, जब आपका वो काम हो जाए, जिस चीज़ के लिए आपने ये काम किया था, संकल्प किया था, और जब आपको लगे कि अब ये मेरा काम हो गया, उसके बाद आपको किसी और काम के लिए भी, अगर आपका कोई और भी काम है, तो फिर से यही प्रोसीजर अपनाएं। फिर से दोबारा 11 दिन का संकल्प करके हनुमान चालीसा और श्याम चालीसा का डेली 11 दिन तक आपको पाठ करना है। इसी तरह से हर बार आपकी जो भी कोई भी परेशानी है, आप कंटिन्यू बार बार इसी को दोहराते रहें, तो आप देखोगे कि आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना लोगों तक पहुँचेगी। अगर कोई और भी परेशान है तो वो भी अपनी परेशानी को ख़त्म कर सके, ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करना, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी जानकारियाँ, बाबा श्याम के चमत्कार इत्यादि लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम। कल मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।
जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।